डियर स्टूडेंट्स, आज अपने इस वीडियो में स्कोप ऑफ मार्केटिंग या फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग कह दें, इसको समझने का प्रयास करेंगे। जब अपने इन पॉइंट्स को देखेंगे जो इसके फंक्शंस के हैं या इसके स्कोप के पॉइंट्स हैं, तो उसमें आपको समझने के पश्चात वास्तव में ये समझना और अधिक आसान हो जाएगा कि विपणन क्या है। इसके क्षेत्र के माध्यम से, इसके कार्यों के माध्यम से इसको और अच्छी तरह से अपने समझ पाएंगे। विपणन के बारे में दो बातें कही जाती हैं। फर्स्ट, कि विपणन का कार्य उत्पादन के कार्य के बाद प्रारंभ नहीं होता। विपणन का कार्य उत्पादन के कार्य के बाद प्रारंभ नहीं होता और उसी प्रकार विक्रय के कार्य के साथ ये पूरा नहीं होता। तो कहने का मतलब ये उत्पादन के कार्य से पहले से प्रारंभ हो जाता है और विक्रय के पश्चात तक चलता रहता है। इसलिए इससे संबंधित सभी क्रियाएं इसके अंतर्गत आती हैं। तो कहा जाता है, जस्ट एज मार्केटिंग डज नॉट बिगन एट द एंड ऑफ द प्रोडक्शन एंड इट डज नॉट एंड विद द सेल। इसी प्रकार एक बात कही जाती है कि जो मार्केटिंग है, विपणन है, ये उपभोक्ता की सोच से प्रारंभ होता है और उपभोक्ता की संतुष्टि पर समाप्त होता है। मार्केटिंग स्टार्ट्स एंड विद कंज्यूमर। विपणन के जैसे जैसे बाजार का विकास हो रहा है, बाजार में गतिविधियां बढ़ रही हैं, तो विपणन के कार्य भी, क्षेत्र भी, इसमें भी तेजी से परिवर्तन होता चला जा रहा है। हम प्रमुखतः 8 बिंदुओं के माध्यम से विपणन के क्षेत्र को, इसके कार्यों को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें मार्केटिंग एनालिसिस फंक्शन। बाजार विश्लेषण संबंधी कार्य है। बाजार विश्लेषण संबंधी कार्य है। तो इसमें बाजार का विश्लेषण किया जाता है कि बाजार के संबंध में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करके इसके संबंध में ग्राहकों की रुचि, ग्राहकों की संख्या, ग्राहकों के सोच क्या है, ग्राहकों की आवश्यकता क्या है, इसके बारे में विभिन्न प्रकार से सूचना को एकत्रित किया जाता है और उनका विश्लेषण किया जाता है। दूसरे शब्दों में ये कह दें कि बाजार विश्लेषण संबंधी कार्य मार्केट एनालिसिस फंक्शन में 7 सब पॉइंट है, 7 सब पॉइंट्स है जिसके माध्यम से इस कार्य को किया जाता है। कौन कौन से हैं? मार्केट रिसर्च, सेल रिसर्च, प्रोडक्शन रिसर्च, एडवर्टाइजिंग रिसर्च, सेल टेक्निक एंड पॉलिसी रिसर्च, एक्सपोर्ट मार्केटिंग रिसर्च और बाइंग मोटिव रिसर्च। बाजार अनुसंधान मार्केट रिसर्च, विक्रय अनुसंधान सेल्स रिसर्च, उत्पाद अनुसंधान प्रोडक्ट रिसर्च, विज्ञापन अनुसंधान एडवर्टाइजिंग रिसर्च। इसी प्रकार विक्रय तकनीक और नीति अनुसंधान सेल टेक्निक एंड पॉलिसी रिसर्च, एक्सपोर्ट मार्केटिंग रिसर्च निर्यात विपणन अनुसंधान और क्रय प्रेरणा अनुसंधान बाइंग मोटिव रिसर्च। इनके माध्यम से बाजार विश्लेषण संबंधी कार्य किया जाता है। दूसरा आता है मार्केटिंग कम्युनिकेशन फंक्शन। मार्केटिंग कम्युनिकेशन फंक्शन विपणन संचार संबंधी कार्य है। तो जो संचार संबंधी कार्य हमें करने पड़ते हैं माल को बेचने के लिए, जिसमें प्रमुखतः हम 6 कार्यों को शामिल किया जाता है, 6 कार्यों को शामिल किया जाता है, जिसमें विज्ञापन एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन विक्रय संवर्धन, सेल्समैनशिप विक्रय कला, पब्लिसिटी प्रचार कह दें, मार्केटिंग रिसर्च कह दें एंड सजेशंस। इसके माध्यम से विपणन संचार संबंधी कार्य किया जाता है। अर्थात इन साधनों के माध्यम से हम ग्राहकों को माल बेचने संबंधी किस प्रकार से प्रभावशाली तरीके से ग्राहकों को माल बेचा जाएगा, ग्राहकों को आकर्षित किया जाएगा, ग्राहकों को वस्तु के बारे में बताया जाएगा, ग्राहकों को वस्तु तक पहुंचाया जाएगा, वस्तु के बारे में उन्हें उसकी क्वालिटीज़ के बारे में बताया जाएगा। इस प्रकार से इस कार्य को किया जाता है। थर्ड आता है मार्केट सेगमेंटेशन फंक्शन। मार्केट सेगमेंटेशन फंक्शन बाजार वर्गीकरण कह दें, बाजार विभक्तिकरण कार्य। देखिए, बाजार सेगमेंटेशन या मार्केट सेगमेंटेशन, बाजार अनेक प्रकार से उपभोक्ताओं से भरा हुआ है और ग्राहकों का भी अनेक प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है, क्योंकि सभी ग्राहकों की इच्छाएं, आवश्यकताएं, रुचि एक जैसी नहीं होती, अलग अलग होती हैं। तो ऐसी स्थिति में
कि बाजार में ग्राहकों को किस प्रकार से माल दिया जाए। जो मेरा माल बनाया गया है वो माल किस प्रकार के ग्राहकों का है, मुझे इसको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और एक नहीं है, इसलिए क्या होता है बाजार में कई तरह से दूसरे प्रकार के प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं ताकि सभी प्रकार के ग्राहकों को माल उपलब्ध करवाकर हम अपने विक्रय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। इस प्रकार से कार्यों को किया जाता है। तो ग्राहकों के समूह का निर्धारण किया जाता है। इसी प्रकार से ग्राहक किस प्रकार के हैं उनके समूह बनाए जाते हैं और उसके पश्चात हम बाजार का विपणन संबंधी कार्यों को या विक्रय संबंधी कार्यों को करते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है प्रोडक्ट प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन फंक्शंस। प्रोडक्ट प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन फंक्शंस उत्पाद नियोजन, विकास और विविधीकरण संबंधी कार्य है। तो उत्पाद नियोजन, प्रोडक्ट की प्लानिंग करना कैसे करेंगे, ग्राहकों की इच्छाओं, वस्तुओं, रुचि को देखते हुए उनकी किस प्रकार की रुचि है, उन्हें क्या चाहिए उसको जानते हुए हम प्रोडक्ट को बनाने की प्लानिंग करेंगे। इसके बाद प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करना, प्रोडक्ट का विकास करना, उसके रंग रूप या आकार, डिजाइनिंग, उसकी पैकेजिंग लेवल आदि प्रकार के कार्य करना, ये उसके विकास के अंतर्गत आएगा, जो अपने कहते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आएगा। और डाइवर्सिफिकेशन है कि ग्राहकों में वस्तुओं को कुछ ना कुछ नयापन देना। बाजार में बहुत प्रकार से प्रोडक्ट उपलब्ध हैं, तो आप कौन सा उसमें नयापन दोगे, कौन सा उसके नए नए तरीके से पेश करेंगे, नए नए किस्म के माध्यम से, नई नई विशेषताओं के माध्यम से बाजार में उसको उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि ग्राहक उस प्रोडक्ट की ओर आकर्षित हों। फिफ्थ आता है मूल्यांकन या मूल्य निर्धारण संबंधी कार्य है। इसको कहते हैं वैल्यूएशन और प्राइसिंग फंक्शन। ग्राहक विपणन के कार्यों में मूल्य निर्धारण का कार्य भी आता है कि किस प्रकार से हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करेंगे। तो इसके लिए हमें वस्तु की लागत के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, इसका लागत विश्लेषण करते हैं, कॉस्ट एनालिसिस करते हैं। उसके आधार पर हम क्या करते हैं, इसका मूल्य का निर्धारण करते हैं। इसी प्रकार इसमें क्या होता है कि ग्राहक तभी वस्तु का मूल्य देता है जब उसे लगता है कि इस प्रोडक्ट से उसको दिए गए मूल्य से अधिक लाभ होगा, तो तभी वो उस वस्तु को क्रय करता है, तभी वो उस वस्तु को परचेज करता है। तो इसलिए हमें लागत और ग्राहक को मिलने वाले लाभ, इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए मूल्य का निर्धारण करना होगा। इसको हम कहते हैं सोशल प्रॉफिट एंड कॉस्ट एनालिसिस। सोशल प्रॉफिट एंड सामाजिक लाभ और लागत विश्लेषण, इसके आधार पर हम क्या करते हैं, मूल्य का निर्धारण करते हैं। 6 पॉइंट के रूप में आता है द एक्सचेंज फंक्शन, विनिमय संबंधी कार्य। तो जैसे मार्केट को हम जानते हैं, मार्केट का आधार क्या है, एक्सचेंज है, विनिमय है, आदान प्रदान है, स्वामित्व का स्थानांतरण है मूल्य के बदले में। तो इसमें 2 प्रकार के कार्य होते हैं, एक आ जाते हैं बाइंग फंक्शन और दूसरा आता है असेंबलिंग फंक्शन। बाइंग फंक्शन में हम जो सेल्समैन है या हम ये कहते हैं सेलर है, वो क्या करता है, डिफरेंट सोर्सेस से माल को एकत्रित करता है, माल को प्राप्त करता है अलग अलग स्रोतों से और माल को एकत्रित करता है ताकि ग्राहकों को वो उनकी आवश्यकता अनुसार, इच्छाओं अनुसार विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को उपलब्ध करवा सके। दूसरा फंक्शन आता है असेंबलिंग फंक्शन। इसमें क्या होता है कि अलग अलग प्रकार से वस्तुओं को इकट्ठा किया जाता है और फिर उसे असेंबल किया जाता है, जोड़ा जाता है और उसके पैक बनाए जाते हैं और ग्राहकों को उपलब्ध करवाए जाते हैं। 7th फंक्शन इसका आता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, भौतिक वितरण कार्य है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माल का वितरण कैसे किया जाए, माल का उपभोक्ता तक कैसे माल को पहुंचाया जाए, किस प्रकार से किया जाए। इसमें 3 कार्य प्रमुख रूप से शामिल किए जाते हैं। फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट और थर्ड इसमें आता है वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट कह दे या स्टोरेज कह दे। इस प्रकार से ये कार्य किए जाते हैं। तो इसमें भौतिक वितरण का कार्य है, ग्राहकों को किस प्रकार, विक्रेता से ग्राहकों को किस प्रकार माल पहुंचाया जाए, कौन से इसमें सिस्टम को अपनाया जाए। इसके लिए हमें 3 कार्य प्रमुख रूप से करने पड़ते हैं। परिवहन संबंधी कार्य कह दे, इन्वेंट्री प्रबंध कह दे और या भंडारण या संग्रहण संबंधी कार्य कह दें। इनके माध्यम से इन कार्यों को किया जाता है। 8th कार्य इसका आता है फैसिलिटेटिंग फंक्शंस, तो सुविधाजनक कार्य है।
8वें कार्य के रूप में इसको देखते हैं। तो सुविधाजनक कार्य में क्या आता है, इसमें 5 प्रमुख सब फंक्शंस हैं जिसके माध्यम से ये सुविधाजनक कार्य विपणन के क्षेत्र में किए जाते हैं। एक आता है फाइनेंसिंग संबंधी कार्य, फाइनेंसिंग फंक्शन। दूसरा आता है रिस्क बियरिंग फंक्शन, जोखिम उठाना। थर्ड आता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, प्रमापीकरण और श्रेणीकरण। फोर्थ इसमें आता है वस्तुओं का नामांकन, वस्तुओं का नामांकन, पैकेजिंग एंड पैकिंग। हम कहते हैं ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड पैकिंग संबंधी फंक्शन। और फिफ्थ इसमें आता है आफ्टर सेल सर्विसेज, आफ्टर सेल सर्विसेज विक्रय पश्चात कार्य है। तो इन 5 कार्यों के माध्यम से हम सुविधाजनक कार्यों को संपन्न करते हैं। तो ये था आज के अपने वीडियो में फंक्शंस और स्कोप ऑफ मार्केटिंग। धन्यवाद, थैंक यू।